हरीश का है, हरीश आप लाइए लो, घर को दे डाला। बिल्कुल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह, देखिए हमारे साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह केसर हैं, वोट डालने के लिए आए। सर किस तरह देख रहे हैं पूरे चुनाव को? केसर एक वोट से बनती हुई दिखाई दे रहा है। 100% जो ट्रेंड जो दिख रहे हैं, जो माहौल था, हम तो इसी बारी चुनाव लड़े हुए हैं, इस बारी जो है क्लियर विक्ट्री थी। क्या लग रहा है 10 महीने के कार्यकाल को जनता जो है चुनाव में वोट देने जा रही है? 10 महीने के कार्यकाल तो एक इशू है, दूसरा क्या है कि एक ही परिवार को के अंदर सभी लोग खड़े होते हैं, कभी भाई, कभी खुद, कभी वाइफ। उससे क्या है कि वो पार्टी की जो है डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। और अब 3 बारी जीत गए, काम कुछ नहीं किया। मेरे अंदाज जो है कि इस बारी तो बैकलैश है, और हमारा कैंडिडेट जो है उसके प्रति सिंपैथी भी है, सहानुभूति है, क्योंकि वो खाली 2000 वोटों से हारे वो है। और फाइट जाट वर्सेस जाट है। इसके अंदर कुछ ये इधर उधर वोट खिसकने प्योर पड़ेंगे, बीजेपी के जो प्योर पड़ेंगे, और जो जाट वोट है वो स्प्लिट हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी और आरएलपी के बीच में। तो आरएलपी एक नहीं कि 100% जाट वोट देगी, वो करीबन 30-40% से ज़्यादा वोट देगी। आपका एक बयान चर्चाओं में है, मूछे मुंडवा लेंगे और सिर मुंडवा लेंगे। ऐसा ही बयान किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के समय दिया था कि अगर हार जाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो उस तरह का कहीं आशंका तो नहीं लग रही आपको? प्राण जाए पर वचन न जाए, झूठा मत करो आप। और वो करना पड़ेगा तो तिरुपति में जाके करूँगा मैं। तो देखिए गजेंद्र सिंह ये नौबत आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। 7 सीटों में क्या लग रहा है? 7 सीटों में मेरे ख्याल में 5 सीट तो मिनिमम अपन निकालते हैं। 77 मैं नहीं कहूँगा, पर जो कौन सी ऐसी लग रही है जहाँ फाइट लग रही है सर? वो जो बीजेपी जो लड़ रही है, एक तो वो है, और एक आध सीट थोड़ा टाइट कॉन्टेस्ट हो सकता है। झुंझुनू हमारा निकल रहा है, दौसा थोड़ा टाइट है, हमारा पुनियारा निकल रहा है, हमारा खीमसर निकल रहा है, हमारा जो हमारे एमएलए साहब की डेथ हुई वो हमारा निकल रहा है, ऐसे असलू में निकल रहा है। 5 सीट तो हमारी पक्की है, 2 के अंदर कॉन्टेस्ट है। ठीक। तो देखिए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह केसर हमारे साथ थे, और उनका यहाँ साफ तौर पर मनी आपने सुना कि बीजेपी की जीत को लेकर, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उनमें से 5 सीटों पर अपनी जीत का दावा करते हुए यहाँ दिखाई दिए। और बीते दिनों जो इन्होंने बयान दिया था कि अगर खींवसर में बीजेपी हारती है तो अपना सर मुंडवा लेंगे, मुझसे कटवा लेंगे, इस तरह का बयान ऐसा लगता है किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ी और अब क्या है? देखिए पिछले 9 महीने में आप देखिए कितना इन्वेस्टमेंट, कितना स्कीम्स मुख्यमंत्री जी ने की है। मोदी जी के प्रति भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये इस सीट से ना तो सरकार बनेगी ना सरकार गिरेगी, मतलब बनने की लेनी चाहिए और गिराने की लेनी चाहिए। तो ये जो है अभी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और यहाँ पर क्या है कि हमारे कैंडिडेट जो है वो 2000 वोट से हारे थे। सहानुभूति है, इस बारी जाट वर्सेस जाट, तीनों जाट लड़ रहे हैं। तो जो पोलराइजेशन होता था इनको हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को, वो पोलराइजेशन वन वे नहीं होगा। तो हमारे जो है कि हम 1/3 भी ले लेते हैं, तो हमारे अदर जो कास्ट हैं वो सब जो है वो बीजेपी के साथ हैं बहुत स्ट्रांगली, मतलब वन में है 90%। 7 सीटों में से 4 पे परिवारवाद की झलक दिखाई दे रही है, और यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ पर भी है वही परिवारवाद की, मतलब इसमें इनकी फैमिली के अलावा तो कोई लड़ाई नहीं है, या तो इनकी वाइफ लड़ी या खुद लड़े या इनके भाई लड़े। कार्यकर्ता को तो कभी मौका ही नहीं मिला है, उसका तो आरोप है ही। सीट हमारी है इसमें। अभी तक जो सुबह से हमने मतदाताओं से बात करी तो उनकी एक बड़ी चीज़ है कि मीठे पानी की समस्या, पेयजल समस्या गंभीर है। बीजेपी आती है तो क्या रहेगा पहले? देखिए 1400 करोड़ में पहली बार जब मैं 2003 में जीता था, कैनाल का वाटर हम ले आए यहाँ पर, और जो भी है उसका हमें कोटा बढ़ाकर हुई उसमें करेंगे। अभी एसटीपी प्लांट हमारी सरकार ने दे दिया है इस गांव को, करीबन 20 करोड़ की सड़कें बाईपास दे दिए हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमें मिल गया है, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा बन रहा है, हमारा बस स्टैंड। सौगातें हमारी बहुत दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 7 सीटों में से बीजेपी कितने पर विजय हासिल? मिनिमम 5 सीट, ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, 5 सीट हमारी हमें मिलेगी। अब 5 से 7 के बाद में वो उसका मैं नहीं कह सकता। एक शपथ आपने ली, मूंछ कटा लूँगा, बाल कटा लूँगा, क्या रहेगा? प्राण जाए पर वचन। और अगर दैट 1% अगर हुआ ना कोई भी,
तिरुपति में जाके कटाऊंगा। आपने यहाँ का बोला क्रूजर की चौराहे पे वहाँ कर देंगे।